नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वास है। ये काशवी प्रोग्राम का दूसरा एपिसोड है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके इस कीमती समय को ज़ाया ना करूँ। अपनी तरफ से मैं कुछ ऐसी बात करूँ जो आपको कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदे की बात हो आपके। बट मेरा ये प्रयास रहेगा। हर बार मैं इस प्रयास में कामयाब नहीं होऊंगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट एटलीस्ट मेरी तरफ से मैं हमेशा ये कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छी बात करूँ आपके साथ। तो मैंने ये प्रोग्राम, काशवी प्रोग्राम, इसलिए शुरू किया है ताकि हम सब की ज़िंदगियों में एक नई काशवी आए, एक नई रोशनी आए। और मुझे लगता है कि एक वस्तु जिसका नाम बिटकॉइन, BITCOIN, बिटकॉइन, शायद आपने न्यूज़ में सुना हो, दोस्तों को कहते बात करते सुना हो। तो मुझे लगता है ये बिटकॉइन नामक चीज़ से लोगों की ज़िंदगी में नई रोशनी आ सकती है। तो मैंने ये अपना चैनल YouTube का इसी नई रोशनी के बारे में बात करने के लिए शुरू किया है। और ये सेकंड एपिसोड है दोस्तों, दूसरी बार है कि मैं आपके सामने आ रहा हूँ बात करने के लिए। तो हमें बिटकॉइन को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि धन क्या है। धन, दौलत, पैसा, मुद्रा, क्या है ये चीज़ें? क्या होती हैं ये, क्यों होती हैं ये, इनका हमारी ज़िंदगी में क्या मकसद होता है, किस लिए होती हैं ये? अगर ये ना हो तो क्या होगा? क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर रुपया पैसा ना हो, ये नहीं कि सिर्फ आपके पास ना हो, किसी के पास भी ना हो, ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा? तो आपको लगता होगा ऐसा कैसे हो सकता है। पर अगर आप एक्चुअली हमारे इतिहास को उठा के देखें 3-4 हज़ार साल पहले, तो रुपया पैसा थोड़ी था उस टाइम दोस्तों। उस समय पे एक चीज़ हुआ करती थी, उसमें लोग आपस में अदला बदली कर लिया करते थे। जिसके पास अनाज है वो किसी को अनाज दे देता था, उसके बदले में कोई इसको किसी और कुछ और खाने की चीज़ दे देते थे। या अगर आपके पास कोई कपड़ा है उसके बदले कोई अनाज दे देता था। तो लोग एक दूसरे से अदला बदली करते थे। इसको अंग्रेजी भाषा में बार्टर सिस्टम बोलते हैं, BARTER, बार्टर सिस्टम बोलते हैं इसको दोस्तों अंग्रेजी भाषा में। तो ये कई सालों तक चला बार्टर सिस्टम। बट इसके कुछ फ़ायदे भी थे, कुछ नुकसान भी थे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था दोस्तों कि ये आप अपने आप में ही कर सकते थे, इसमें किसी और की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। तो लोग अपने आप में ही एक दूसरे से अदला बदली कर लिया करते थे और खुश रहते थे, छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में, कबीलों में। बट जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन आगे बढ़ी, जैसे जैसे और उन्नति हुई, तो वो पॉसिबल नहीं रहा कि सिर्फ ऐसे अदला बदली कर ले। मान लो आपके पास अनाज है, आपको कपड़ा चाहिए, तो क्या पता सामने वाले के पास कपड़ा हो ना हो, या आपको वो हो लेकिन आपको वो उतने अनाज के बदले ना दे जितना अनाज आप सोच रहे हो। तो उसको कैसे करेंगे? मतलब क्या एक ऐसी चीज़ बनाए जिससे अगर आपके पास अनाज है, किसी और के पास कपड़ा है, तो आप अदला बदली कर सके। क्या करें ऐसा? तो उस समय एक नई चीज़ बनाई गई, उन्हें बोला गया सिक्के। अपनी हिंदी भाषा में हम सिक्के बोलते हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो 2,500-3 हज़ार साल पहले का इतिहास है। इंडिया का काफ़ी गौरवशील इतिहास है। हम अपनी धन को लेके भारतवर्ष ने, जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है, शायद गुप्ता एम्पायर था जिन्होंने शुरू किया था। हो सकता है उनसे भी पुराना हो, 2,500-3 हज़ार साल पुराना इतिहास है।
आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, सुना होगा कि सोने के सिक्के हुआ करते थे, चांदी के सिक्के हुआ करते थे, तांबे के सिक्के हुआ करते थे। ये बातें सही हैं। उस समय जब पहली बार किसने ये सोचा कि अनाज के बदले कपड़े के बदले अनाज कैसे करें, तो सिक्के बनाए गए, चांदी के, तांबे के। और हर राजा महाराजा ने अपने सिक्के बनाए। कुछ सिक्के चले, कुछ नहीं चले। ये प्रथा चलती रही, आगे बढ़ती रही। मुगल आए, मुगलों ने भी अपने सिक्के बनाए। और कई सौ सालों तक सिक्के चलते रहे। फिर जब भारत में अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने, जिसको बोलते हैं कागजी पैसा, पेपर मनी, उसको धीरे धीरे चलाना शुरू किया। तो सोने, चांदी, तांबे की बजाय वो सिर्फ कागज हुआ करते थे, जिनको लोग अदला बदली किया करते थे। और धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें मजबूत होती गई, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपने कागज के नोट शुरू कर दिए। उन्होंने कुछ जगहों से शुरू किए, वहाँ पे उनको कामयाबी मिली और बढ़ाए उन्होंने। तो लोगों को सुविधा भी हुई उस समय, और लोगों को नुकसान भी हुआ थोड़ा बहुत। उस समय सुविधा ये हुई कि हाँ, अब तुम्हें भारी भारी चांदी, सोने, तांबे के सिक्के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कागज़ हल्का होता है, तुम ले जा सकते हो। नुकसान ये हुआ कि समय के साथ आप कितने भी नोट छाप सकते हो। अगर आप ही हो सरकार छापने वाले, तो आपको कौन रोकेगा। तो आपके पास जो रुपया है, जो कागज़ के नोट हैं, उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। वैल्यू कम होना क्या होता है? मान लो आप 100 रुपए की चीज़ लिया करते थे पहले, तो वो चीज़ 200 की हो जाएगी, 300 की हो जाएगी। हम कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई। हाँ, महंगाई बढ़ती है, बट उसको ये भी सोच सकते हैं कि महंगाई बढ़ना क्या होता है। महंगाई बढ़ना ये होता है कि जो आपके पास पैसा है, अब उसकी वैल्यू कम हो गई है। उतने पैसे में अब उतनी चीज़ नहीं आती। सखी सैयाँ तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। ये एक आमिर खान जी की मूवी में एक गाना भी था। काफ़ी अच्छा गाना है, मेरा फेवरेट है। जिन्होंने गाया है बहुत अच्छे तरीके से गाया है। बट इससे आपको समझ आता है कि कैसे आप अपना जो पैसा है, मान लो आपके परिवारजनों ने, आपके माता पिता ने पूरी उम्र जोड़ा हो पैसा। जब वो जोड़ते हो तो 100 रुपए की वैल्यू कुछ और हुआ करती थी, 20 साल बाद कुछ और होने लग गई। तो ये पैसा अपनी वैल्यू छोड़ता चला जाता है, क्योंकि और पैसा छपता जाता है और महंगाई आती जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर यही सोना जोड़ा होता उन्होंने, या चांदी जोड़ा होता, तो 20 साल बाद उसकी वैल्यू कम नहीं होती, बढ़ती ही कुछ। तो लंबे समय में कागजी पैसे का ये नुकसान हुआ। हाँ, आप हल्का नोट लेके जा सकते थे उस समय, फ़ायदा भी हुआ, बट 20, 30, 50, 100, 200 सालों बाद उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो गई। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि हम आज के दिन कहते हैं कौड़ियों के भाव मिलता है कुछ, बट एक टाइम पे कौड़ियाँ भी एक करेंसी हुआ करती थी। रुपए नोट की जगह कौड़ियों से भी खरीद फरोख्त हुआ करती थी उस टाइम। अगर आप 10 कौड़ियाँ दे तो आपको अनाज मिलेगा या कुछ ऐसा मिलेगा। बट जैसे जैसे कौड़ियाँ, क्योंकि उस टाइम कौड़ियाँ जमा करना आसान नहीं था, जैसे सोना जमा करना आसान नहीं है, बट जैसे जैसे लोगों को कौड़ियाँ मिलती गई, समुंदर में से कौड़ियाँ होती हैं, ये सीप, छोटी छोटी सीप होती है, और मिलती गई तो उसकी वैल्यू भी कम हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं जो किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ के बेस पे नहीं होती, जैसे सोना मजबूत होता है, चांदी मजबूत होता है, तांबा मजबूत होता है। मजबूत ये नहीं कि टूट नहीं सकता, मजबूत ये कि और ढूंढना इतना आसान नहीं होता, और बनाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है, पैसे लगाने पड़ते हैं खुदाई में। तो ये नहीं है कि जब मर्जी आए खोद दिया, और नहीं, तुम्हें काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए इनकी कीमत बढ़ती है समय के साथ, कम नहीं होती। अगर आप 100 साल 200 साल में देखें तो हाँ, अगर आप रोज़ की रोज़ देखें, इवन 5-10 साल 20 साल में देखें तो हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट 100 साल 200 सालों में इनकी कीमत कई गुना बढ़ती है, बिकॉज इनकी खुदाई करना आसान नहीं होता। वेरस जो कागज़ के नोट हैं, जो और ये जो कौड़ियाँ हैं समुद्र से निकालने वाली, आप कितने ही निकाल लो, कितने छाप लो नोट, तो इनकी वैल्यू समय के साथ कम होती चली जाती है। तो दोस्तों, मैंने ये बात आज की अपनी इसलिए इस विषय से शुरू की थी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि धन क्या होता है।
जो लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि धन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्या जो आपके पास आपकी जेब में रुपए का नोट है वो धन है? लोग कहेंगे हाँ वो धन है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि मान लो अगर सरकार कल को वो कहे कि नोट बंद हो गया हमारा कल से, तो क्या वो कल धन होगा? नहीं होगा। तो दोस्तों इसी चीज को समझना है हमें। धन और मुद्रा में फर्क होता है। जो रुपया है, जो डॉलर है, जो यूरो है, जो येन है, और देशों का जो ये इस तरह के चीज मुद्राएं हैं, ये मुद्रा होती हैं दोस्तों। मुद्रा बदलती रहती है समय के साथ। कभी सोने की मुद्राएं आई, कभी चांदी की मुद्राएं आई, कभी तांबे की आई, कभी कागज की आई। आजकल तो फोन से भी पेमेंट हो जाती है, वो डिजिटल मुद्रा हो गई। तो हम समय के साथ मुद्राएं बदलते रहते हैं। धन नहीं बदलता। धन ये नहीं है कि किसी की संपत्ति है, किसी ने कह दिया कि ये आज से धन नहीं है तो तुम्हारा धन खत्म हो जाएगा। तो धन की कीमत बनी रहती है समय के साथ। तो हमें धन और मुद्रा के बीच में फर्क समझना बहुत जरूरी है। धन को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं मनी, और मुद्रा को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं करेंसी। करेंसी के कई एग्जाम्पल हैं। डॉलर एग्जाम्पल है, भारतीय रुपया एग्जाम्पल है, चाइनीज युआन एग्जाम्पल है, यूरोपियन यूरो एग्जाम्पल है, ब्रिटिश पाउंड है। काफी देशों की अपनी अपनी मुद्राएं हैं। काफी देश और देशों की मुद्राएं भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन धन सबके लिए समान है दोस्तों। जमीन, चांदी, सोना, तांबा, इस तरह की चीजें दोस्तों ये धन मानी जाती हैं। तो हमें, जब हम अपने बारे में सोचते हैं, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि धन और मुद्रा में क्या फर्क है। दोस्तों क्यों जरूरी है ये समझना हमें? वो इसलिए दोस्तों कि अगर हम धन और मुद्रा में फर्क नहीं समझेंगे तो हम आज हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब आप रिटायर होंगे, इवन 5-10 साल बाद, जब आप लोग घर लेना चाहेंगे, शादियां कराना चाहेंगे या कुछ और करना चाहेंगे, तो अगर आपने आज की जमा पूंजी मुद्रा में रखी, धन में नहीं रखी, तो आप की मुद्रा की कीमत समय के साथ कम हो सकती है। अब आप देखिए, अगर 10, 20, 30 साल पहले रुपए की कीमत देखें तो आज के मुकाबले, उस दिन के मुकाबले आज काफी कम हो चुकी है। जो आपका बाल नाई 10 रुपए में काटता था 10-15 साल पहले, वही आज 50-100 रुपए में काटता है। तो आपको 10 गुना ज्यादा अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर आपने मुद्रा में अगर अपना संभाल के रखा होता सारा पैसा, तो उसकी कीमत 5-10 गुना कम हो गई होती। या प्याज का रेट देख लीजिए आज से 20 साल पहले, या प्रॉपर्टी का रेट देख लीजिए, कई 100 गुना। कई लोग कहते हैं रेट बढ़ गए, बट उसको दूसरे तरफ से देखने का तरीका है कि जो आपके पास मुद्रा थी उसका जो वैल्यू था वो कम हो गया। तो आपको दोस्तों, अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको अपने फ्यूचर के लिए बनानी है, तो आपको कभी भी वो मुद्रा में नहीं रखनी। वो चीज वो हमेशा धन में रखनी है, धन दौलत में रखनी है, मुद्रा धन में रखनी है। दौलत हो सकता है, मुझे इस शब्द के बारे में पता नहीं किस उसमें यूज करते हैं इसको, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में कि दौलत क्या होता है। बट आपको मुद्रा में नहीं रखनी, धन में रखनी है दोस्तों। तो आपको ढूंढना है धन क्या है मेरे लिए। धन आपके लिए जमीन हो सकती है, धन आपके लिए सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, तांबा हो सकता है। पता नहीं तांबा आजकल होता है या नहीं होता है। इस तरह की चीजें जो जिसको बनाने के लिए कुछ मेहनत लगती हो दोस्तों, जो हर कोई नहीं कर सकता, वो उस तरह की चीजों में। और ऐसे ही एक धन है बिटकॉइन। दोस्तों अगर आपने अभी कभी अपने फ़ोन से पेमेंट्स करी हैं, पेटीएम यूज़ करा है और चीज़ें यूज़ करी हैं, तो आपने देखा है कि आजकल जो किसी को
पैसे लेने देने हैं, बिल भरने हैं, दुकानदार को लेने देने हैं, वो फ़ोन से होने लग गया है ना। तो ये जैसे अब आप फ़ोन में अगर आप पेमेंट कर सकते हैं किसी को, तो आपके फ़ोन में आप धन क्यों नहीं रख सकते? जब फ़ोन में मुद्रा हो सकती है तो फ़ोन में धन क्यों नहीं हो सकता, है ना। यही चीज़ हमें समझनी है। तो जो बिटकॉइन है वो आपके फ़ोन के अंदर का डिजिटल दुनिया का धन है। वो हमने डिजिटल दुनिया और फिजिकल दुनिया के बारे में अपने पहले एपिसोड में बात करी है दोस्तों। तो अगर आपको और समझना हो तो उसको ज़रूर सुनिएगा। तो हमारे लिए डिजिटल दुनिया और फिजिकल दुनिया का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल दुनिया जो हमारे आसपास जो हमें दिखती है, घर दिखते हैं, ज़मीन, पेड़ पौधे, हवा, सूरज, चांद, ये सारी फिजिकल दुनिया है। और जो फ़ोन के अंदर की दुनिया है वो भी बहुत बड़ी दुनिया है, वो हमारी डिजिटल दुनिया है। तो उस डिजिटल दुनिया में जब मुद्रा हो सकती है, जिससे आप पान वाले को पैसा दे रहे हैं, सब्जी वाले को दे रहे हैं, बिल भर रहे हैं, टैक्सी वाले को दे रहे हैं, आपकी सैलरी आ रही है उसमें, तो आपका धन क्यों नहीं रह सकता उसमें? और अगर आप मानते हैं कि हाँ मेरा धन रह सकता है, तो क्या है वो धन डिजिटल दुनिया में? आज के समय में कुछ नहीं है ऐसी चीज़ जिसको डिजिटल दुनिया का धन कह सकें। बिटकॉइन डिजिटल दुनिया का पहला धन है जिसको कोई और बना नहीं सकता, जिसकी एक लिमिटेड सप्लाई है, इसको बढ़ा नहीं सकते। तो अगर जिसके पास होगा वो ही रख सकता है। मान लीजिए धरती है, आप धरती खरीद बेच सकते हैं लेकिन धरती को बढ़ा तो नहीं सकते ना। ऐसे बिटकॉइन है, आप उसको खरीद बेच सकते हैं लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकते। तो ये हम इस बारे में और चर्चा करते रहेंगे अपने प्रोग्रामों में। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, आप आज दोबारा बोलूँगा कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। और जब नीचे जाता है तो बहुत बुरे तरीके से नीचे जाता है, 80-90% तक भी नीचे जा सकता है। तो अगर आपने मान लो 100 रुपया लगाया है तो हो सकता है अगले ही दिन वो 10 या 20 रुपया रह जाए। इसीलिए आपको कम से कम 5 साल के लिए इसमें अपना पैसा डालना है। अगर आप 5 साल डाल सकते हैं तो ही मेरी वीडियो सुनिए, ऑडियो सुनिए, वरना आप नहीं सुनिए। और क्षमता होनी चाहिए जब आपका पैसा नीचे जा रहा है तो उसको सहन करने की। इसलिए जो आपको पैसा चाहिए कभी वो मत डालिए। जो आप पैसा लूज़ कर सकते हैं, जो अगर चला भी गया तो हमें दुख नहीं होगा, सिर्फ वही डालिए। और जब नीचे जाए तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत दिल बैठ जाता है जब नीचे जाता है पैसा हमारा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर 80-90% नीचे चला जाए लेकिन 5 साल में मेरा पैसा दुगना तिगना हो जाए या और बढ़ जाए, तो आप इस बारे में सोचिएगा। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको लगे नहीं मैं नहीं कर सकता, तो ये दोस्तों ये फिर प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। माफ़ी चाहेंगे, आप प्लीज़ इन ऑडियो को मत सुना कीजिए। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके लिए अच्छी बात करें। यही हमारी आज की अच्छी बात थी। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारी वेबसाइट भी है, वो अंग्रेज़ी भाषा में है। उस वेबसाइट का नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट उस वेबसाइट को बोलते हैं सतोशी प्राइवेट की, SATOSHI प्राइवेट PRIVATE की KEY.com सतोशी प्राइवेट की.com। ये हमारी वेबसाइट है। इसके बारे में इस वेबसाइट पे हम और भी चीज़ें लिखते हैं बिटकॉइन को लेके, बट वो अभी फ़िलहाल इंग्लिश भाषा में है, अंग्रेज़ी भाषा में है। हमारी कोशिश है कि उनको हम हिंदी भाषा में भी आगे बढ़ाएं। बट दोस्तों, अगर आप उनको हिंदी भाषा में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होके हमारा वो कंटेंट इस्तेमाल करिए और अपने आगे बढ़ाइए उसको। हम चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें और लोगों को साथ में मिलके अच्छी चीज़ के बारे में जो बिटकॉइन है बताएं। तो इजाज़त चाहेंगे, फिर जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद, बाय।